राम नाम सत्य है और सबका यही अंत है। जीवन के अंत के बाद सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना काल में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने परिजनों को शमशान घाट ले जाकर अंतिम विदाई दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में महादेव घाट, देवेंद्र नगर और मारवाड़ी शमशान घाट में हर दिन लोगों की चिताएं जलती हैं। अंतिम क्रिया के लिए पहुंचे लोगों को इन शमशान घाट में कितनी सुविधाएं मिलती है, इसकी ईटीवी भारत ने पड़ताल की, जहां शेड और स्नानागार जैसी समस्याएं सामने आई। यहाँ पानी की व्यवस्था थोड़ा सा होना चाहिए था। पीने वीने की पानी की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, और यहाँ पे जो शेड है वो और एक शेड बनना चाहिए। अंतिम संस्कार के लिए जितने भी स्थान निर्धारित हैं उसमें आज की जो परिस्थिति है उसमें और मारामारी है, कोविड के कारण स्थान नहीं है लोगों का। अंतिम संस्कार करने के बाद दूसरे दिन ही आप अस्थि उठा लीजिए। यहाँ कम से कम मैं भी फिलहाल महादेव घाट में आया हूँ, हमारे एक रिश्तेदार बड़े भैया का देहांत हुआ है। यहाँ एक आध और शेड बनना चाहिए अंतिम संस्कार के लिए। नहाने के लिए अच्छा पानी, स्नानागार होना चाहिए। कोरोना काल में शमशान घाट पर अलग अलग जगह निर्धारित की गई है। कोरोना बॉडी और नॉर्मल बॉडी का अलग अलग जगहों पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इन मुक्तिधामों में अस्थियां रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था की गई है। कोरोना बॉडी भी आ रही, सामान्य बॉडी भी आ रही, दोनों के लिए जगह सेट कर दिए हैं। अंदर में भट्टी में कोरोना में 1 जलता है, 2 जलता है, 3 जलता है, फिर बाहर में बाकी को जलाते हैं। दूसरी बात क्या है, 3 दिन में यहाँ उठाते हैं अस्थि, उसके कारण बहुत यहाँ दिक्कत होती है। तो एक शर्त जरूरी है, और दूसरी बात ये ऊपर का जो ढांचा है उसकी भी रिपेयरिंग करना जरूरी है। और जो बाउंड्री है सर, वहाँ से गैया ढोर सब आते रहते हैं, गांजा दारू वाले भी घुस जाते हैं। बाउंड्री जरूरी है बनाना। कुछ शमशान घाट पर हर तरह की व्यवस्था नगर निगम ने मुहैया कराई है। कोविड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मुक्ति धाम में ये देवेंद्र नगर में 5 मिनट में इन लोगों ने अरेंज कर दिया है। कोई तकलीफ नहीं हुई है किसी प्रकार की। जितने लाशें आए 5 मिनट के अंदर उनको इनको व्यवस्था कर दी। किसी परिजन को कोई असुविधा नहीं हुई, न किसी चीज़ की आवश्यकता उन लोगों ने बोला कि ये लाइए वो लाइए। और यहाँ पानी पीने की व्यवस्था अच्छा है, आराम करने की जगह है, कोई रिलैक्स होकर जा सकता है। कोरोना संक्रमण के दौरान समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। राजधानी में कई वर्षों से बढ़ते कदम संस्था काम कर रही है। ये संस्था मौत के बाद शव को शमशान घाट ले जाने के लिए वाहन प्रदान करती है। जैसे हमारे पास फ़ोन आता है तो हम पहले ही कंफर्म कर लेते हैं कि नॉन कोविड पेशेंट था या कोविड से मृत्यु हुई है, तो उस हिसाब से गाड़ी भेजते हैं। नॉर्मल डेथ हुई है तो हालांकि हर बार जितनी बार हमारी गाड़ी जाती है हर बार सैनिटाइज होके जाती है। और जैसे कोविड पेशेंट है तो उसके साथ में जो ड्राइवर कोविड पेशेंट वाली गाड़ियों के लिए अलग से हैं, वो बाकायदा पीपीआई किट के साथ में जाते हैं। कोविड-19 के हालातों के बीच कई ऐसे शमशान घाट भी हैं जहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से शमशान घाट है। मूलतः शमशान घाट जो पटवारी का रिकॉर्ड होता है उसके अनुसार चिन्हांकित रहते हैं, जो सैकड़ों साल पुराने समय से शमशान घाट के रूप में चिन्हित हैं। लेकिन जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शमशान घाट आते हैं और जो रहवासी इलाकों के पास आते जाते हैं, धीरे धीरे उनको नगर निगम उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाती है, शेड बनाती है, पानी की व्यवस्था करती है, लोगों के बैठने के लिए से कुर्सियों की व्यवस्था करती है, वृक्षारोपण कराती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं और वहीं पर अंतिम संस्कार होता है। रायपुर के लगभग सभी मुक्तिधाम में मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। मृतकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई जगहों पर कुछ शेड बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। निगम जल्द ही वहां सुविधाएं सुनिश्चित कराने की बात कह रहा है।